और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के देवघर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर इस हादसे की जानकारी दी है। 18 कांवड़ियों की जानें इस सड़क हादसे में हुई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें बस और ट्रक की टक्कर के बीच 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में है, जहां पर सावन के महीने में बड़ी तादाद में लोग जल लेकर जाते हैं भगवान का जलाभिषेक करने के लिए। और उसी दौरान यह बहुत ही दुखद खबर आ रही है, झारखंड के देवघर में बस और ट्रक के बीच टक्कर में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। देवघर बैद्यधाम के नाम से जाना जाता है, जहां पर बिहार से और झारखंड से और आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में लोग सावन के महीने में जल लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। और उसी दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 18 कांवड़ियों की मौत हो गई है। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दी है कि देवघर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी नीतीश इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे। नीतीश, और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, ये जानकारी मिली है कि देवघर में ये हादसा हुआ है। कांवड़ियों से भरी हुई बस टक्कर हो गई ट्रक से, और इसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब 10 लोगों की मौत हुई है। हालांकि निशिकांत दुबे ने ट्वीट के जरिए कहा है कि 18 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो अभी जानकारी मिल पा रही है कि कई लोग घायल हैं। 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। और ये हादसा कैसे हुआ, आमने सामने की टक्कर कैसे हो गई, क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि काफी तेज रफ्तार से बस और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। और बस में ये मोहनपुर थाना क्षेत्र का जमुनिया गांव है जहां पर यह घटना हुई है। नीतीश, बस में कुल कितने लोग सवार थे? अधिक संख्या थे। देखिए, कुल संख्या तो नहीं पता है, लेकिन बस भरी हुई थी काफी, तो आप समझ सकते हैं कि करीब 40-50 लोग रहे होंगे, 40 से 50। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि इसमें अधिक संख्या कांवड़ियों की थी, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और काफी संख्या में देवघर जो है लोग पहुंचते हैं वहां जलाभिषेक के लिए। तो इस सिलसिले में देवघर में इस समय काफी भीड़ होती है। और ये घटना देवघर के करीब ही हुई है, जमुनिया गांव के पास। तो फिलहाल जो लोग घायल हैं उनको अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है। आसपास के कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि जो गंभीर रूप से मरीज भर्ती हैं उनका इलाज, बेहतर इलाज के लिए उनको बड़े अस्पताल में भेजा जाए। तो फिलहाल अभी की जानकारी में बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर की खबर है देवघर से, और इसमें करीब 10 लोगों की मौत की जानकारी अभी आ रही है। अच्छा नीतीश, आपके पास कोई जानकारी है कि बस कहां से आई थी? क्या ये लोग झारखंड के थे? क्योंकि बिहार से भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं देवघर के बैद्यनाथ। जी हाँ, चूंकि इस समय काफी संख्या में लोग आते हैं और चूंकि देवघर का जो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध है और इस समय काफी भीड़ वहां होती है। तो ऐसे में देवघर में लोगों का, श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला वहां जारी रहता है। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से, बिहार से, जहाँ तक कि यूपी से, उड़ीसा से भी काफी संख्या में लोग आते हैं। और ये पूरा महीना जो है वो देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ से, कांवड़ियों की भीड़ से भरा रहता है। कई लोग पैदल जाते हैं, कई लोग सड़क मार्ग से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं। तो काफी भीड़ भाड़ वाला ये समय होता है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से टक्कर हुई है तो ये काफी दुखद हादसा, और सुबह 7 बजे के आसपास इस तरह की ये घटना हुई है। और उसके बाद से लगातार प्रशासन की कोशिश है कि जो घायल लोग हैं उनको जितनी जल्दी वो अस्पताल पहुंचाया जाए। तो अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये घटना कैसे हुई, कुछ स्थानीय लोगों ने बताया है कि क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी, इस वजह से हुई। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि घटना की वजह क्या हुई। लेकिन ये एक बड़ी घटना सुबह सुबह, जब श्रद्धालुओं से जो भरी हुई बस थी, कांवड़ियों से भरी हुई बस थी, उसकी टक्कर एक तेज रफ्तार ट्रक से हो गई है। और इस हादसे में अभी तक की जानकारी के अनुसार 10 लोगों की मौत हुई है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 10 लोगों की जाने गई हैं। और
बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पोस्ट पर 18 का आंकड़ा दिया है। उस लिहाज से नीतीश जो बता रहे हैं वो थोड़ी राहत की बात है कि 10 लोगों की जाने गई हैं, लेकिन फिर भी 10 लोगों की मौत हुई है, ये वाकई एक दर्दनाक सड़क हादसा है। लेकिन नीतीश जरा ये समझाइए कि अगर बहुत सारे अलग अलग दूर दराज के इलाकों से लोग वहां पहुंचते हैं बाबा बैजनाथ के यहां जल चढ़ाने के लिए, अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो मतलब बहुत दूर दूर तक के लोग अगर थे तो बहुत अफरा तफरी हर तरफ मची हुई है। तो जिन लोगों के अपनों की इस हादसे में जाने गई हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कोई इंतजाम किया जा रहा है?